तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10 से चैप्टर 1 रियल नंबर का टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा। हाँ, तो हमारे बोर्ड ने भी आपको हेलो बोल ही दिया, तो ठीक है। अब हम इसके हाई से ही आगे शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये यूक्लिड क्या है। ये यूक्लिड जो है ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन है, ठीक है, और इन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा गया है। और डिवीज़न मतलब आप लोग जानते ही हैं, जो आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं वही होता है डिवीज़न, ठीक है ना। डिवीज़न मतलब जैसे कि ये जो आप करते हैं 5 और ये हो गया 6 माइनस इसको 5 1 = 5, ये हो गया 1, इसी को बोलते हैं डिवीज़न, ठीक है। तो अब जो आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से वही है ये डिवीज़न, और ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में आपको और बता रहा हूँ। और अभी हम देख लेते हैं लेमा क्या है। तो लेमा क्या है? लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब लेमा पहले से एक प्रूवन स्टेटमेंट है, मतलब वो सिद्ध है, वो स्टेटमेंट सिद्ध हो चुका है, और वही स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए काम आता है। तो इसे हम देख लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं एग्जांपल 5 और 8 ले लेते हैं, ठीक है एग्जांपल। तो हमने क्या देखा बचपन से हमने देखा है कि जो छोटा नंबर है वो हमेशा डिब्बे के बाहर रहता है, और जो बड़ा नंबर है वो हमेशा कटघरे के अंदर रहता है। कटघरे मतलब समझ ही गए होंगे, मतलब घेरा, इस घेरे के अंदर रहता है। तो ये 8 हो गया, ठीक है। अब हम इसी को देखते हैं, ये 8 है, तो अब इसके बाद क्या लेते हैं हम 5 1 जा, ठीक है। इसके पहाड़ा पढ़ते हैं, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा होगा चलेगा या तो इसके बराबर होगा चलेगा, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए भाई। बड़ा होगा तो तू यहाँ नहीं आ सकता, ऐसा बोलता है, ठीक है ना। तो इससे हम माइनस कर लेते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा 3। तो इससे आपको क्या पता चलता है? इससे हम पता चलता है कि जो ये नंबर है, छोटा नंबर हमेशा बाहर रहता है, बड़ा नंबर हमेशा अंदर रहता है, ठीक है। और उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है? 5 का मल्टीप्लाई करते हैं 8 कहने तक, या तो 8 से छोटा तक, ठीक है। तो सेकंड स्टेप ये हो गया कि इसका मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप में माइनस करते हैं, तो माइनस करने से रिमाइंडर आ गया। बस यही है, ये स्टेटमेंट पहले से प्रूफ है आपको, बस इसी को आपको पढ़ना था। यही स्टेटमेंट तो आपको बताया था, बचपन से आप इसी स्टेटमेंट पढ़ते आ रहे हैं। यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसी के थ्रू हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम देखना है, ठीक है। तो उसके पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ। लेट ए एंड बी, ठीक है, एक ठो नंबर ए है और एक ठो नंबर बी है, ठीक है। तो इसमें से अब ए कौन सा है? ये 8 क्या है? ये 8 है ए, और ये 5 है बी, ठीक है। हमने इसको एक को ए ले लिया, एक को बी ले लिया, ठीक है। अब इसी के तो हम क्या देखते हैं यहाँ पास, लेट ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर। तो ये 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, देखिए प्लस में, माइनस तो है नहीं, ठीक है ना। तो इस पॉजिटिव इंटीजर को हम लिख लेते हैं जैसे ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। ए और बी 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो ये पॉजिटिव इंटीजर भी हो गया। और इसके बाद क्या बोलता है? देन देयर एग्जिस्ट 2 यूनिक, ठीक है। यूनिक तो आपने देख लिया। होल नंबर, सॉरी, ए एंड बी लिख दिया गलती से, यहाँ होगा आपका क्यू एंड आर, ठीक है ना। तो 2 यूनिक होल नंबर हो गए, क्यू एंड आर। होल नंबर तो आप लोग जानते होंगे, जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं होल। होल मतलब जिसमें सभी आ जाते हैं उसे कहते हैं होल नंबर, समझे। इसमें ये याद रखिएगा, ये जो मिडिल है यही है होल नंबर। सिंपल से ट्रिक बताया हूँ। होल मतलब जो मिडिल, ठीक है ना। मिडिल से क्या होता है? ओ कैसा होता है? 0 जैसे। तो जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं उसे बोलते हैं होल नंबर, ठीक है ना। तो अब इस होल नंबर है तो मतलब क्यू हो गया, एक होल नंबर क्यू हो गया और एक होल नंबर आर हो गया, ठीक है। बस यही चीज़ है आपका, इसी पे बेस्ड है पूरा। ये ए मतलब ये हो गया, ए मतलब ये जो कटघरे के अंदर है, बी मतलब जो बाहर है, ठीक। क्यू मतलब जो कोसेंट है, और आर मतलब जो रिमाइंडर है। इसको आप लोग जानते होंगे क्या क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं डिवाइज़र, डिवाइज़र, ठीक है। इसको बोलते हैं डिवाइडेंड, डिवाइडेंड, ठीक है, ओके। और अब इसको बोलते हैं कोसेंट, QUOTIENT, कोसेंट। और अब इस चीज़ को बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर। अब ये समझ ही आगे होगा कि ए इक्वल्स टू 8, ठीक है, 8 इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 5, 8 इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू 5 एंड क्यू क्या है, ये क्यू है 1, तो 5 इंटू 1, और ये आर क्या है, आर है 3, ठीक है, तो ये R3 है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, समझे, मतलब जो डिवीज़न करते हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब 8 इक्वल्स टू 5 इंटू 1 प्लस 3, ठीक है। तो अब इसको करके देख लेते हैं क्या सही होता है। 8 5 1 जा 5 प्लस 3 एंड 8 इक्वल्स टू 8, हैंस ये सही निकला, 8 और 8 बराबर निकल चुके हैं। तो अब हम इसे जान लिए। अब हम इसका देख लेते हैं कि ये जो है इसके लिए क्या रूल लगते हैं, मतलब ये बस इतनी में ही सिमट के नहीं रह गया, इसने और भी पहुंच दे गए। तो अब ये आगे क्या बताए हैं, आगे बताए हैं कि जो ये आर है, रिमाइंडर जो ये है, ये रिमाइंडर 0 है, ठीक है, मतलब 0 एक नंबर है और रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा रहेगा या तो 0 के इक्वल रहेगा, मतलब जो यहाँ पास आएगा या तो ये 0 रहेगा या तो 0 से बड़ा रहेगा। लेकिन ये नंबर ये इस नंबर से छोटा रहेगा 5, ये b से छोटा रहेगा, बस इतना ही चीज़ है। क्योंकि अगर ये b रहा 5 तो 5 1 या 5 वापस से तो डिवाइड हो सकता है, समझ रहे हैं ना, तो 5 1 या 5 करके वापस डिवाइड हो जाएगी ये, तो वापस से चलते रहेगा, मतलब ये या तो b से छोटा रहेगा या तो 0 रहेगा, ठीक है ना। तो इस स्टेटमेंट को भी याद कर लीजिए, ये जस्ट इसके बाद लिखाता है ऐसे करके ब्रैकेट में 0, ये r, ये b और एक और चीज़ इक्वल, ठीक है ना। तो अब हम आगे देख लेते हैं। तो गाइस अब बैठ चुका, अब हम देख लेते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक, an algorithm is a procedure, क्या का प्रोसीजर है, फॉर्मूला और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोसीजर और फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ठीक, मतलब एल्गोरिथम क्या है, प्रोसीजर है फॉर्मूला के लिए या तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इसका यूज़ होता है एल्गोरिथम का, ठीक है। और ये क्या पे बेस्ड होता है, ठीक है, इसे भी लिख लेना, बेस्ड ऑन conducting a sequence of specified action, ठीक है। इसका मतलब आप क्या समझते हैं, ये एल्गोरिथम है, यहाँ तक तो हमने देख लिया था। ये क्या पे पेज होता है, कंडक्टिंग अ सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफिक एक्शन, मतलब ये सीक्वेंस वाइज चलता है, स्टेप वाइज चलता है, ठीक है, ये स्टेप वाइज चलता है, मतलब पहला आएगा पॉइंट 1, ठीक, उसके बाद आएगा पॉइंट 2, ठीक है, मतलब उसके बाद आएगा पॉइंट 2, उसके बाद पॉइंट 3, मतलब एक एक करके चलते रहेगा।
मैगी बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले कढ़ाई डालते हैं किस पे, आग पे, ठीक। फिर मैगी पैकेट हम फाड़ते हैं यहाँ से ऐसे, फिर यही मैगी पैकेट को इसमें डालते हैं, ठीक। तो यही सब स्टेप है, एक एक करके जो उसका स्टेप है इसी को यहाँ बोला गया है, ठीक है ना। तो यही स्टेप वाइज को बोलते हैं एल्गोरिदम। क्या का स्टेप, डिवीज़न का स्टेप, जो कि कौन दिया था, यूक्लिड ने दिया था, वही है एल्गोरिदम, ठीक। और ये किस पे बेस्ड होते हैं, किस पे बेस्ड होता है नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। ये किस पे बेस्ड होता है, ये यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा पे बेस्ड होता है, ठीक। यूक्लिड डिवीज़न लेमा पे बेस्ड होता है, मतलब यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम है वो यूक्लिड डिवीज़न लेमा पे बेस्ड होता है, इसका सहारा लेता है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, ठीक है। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम इज़ बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीज़न लेमा, बस ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। अब एल्गोरिदम से क्या करते हैं हम लोग, एल्गोरिदम से एचसीएफ पता करने का तरीका है ये एल्गोरिदम, ठीक। सबसे पहले मैं इस बोर्ड को इरेज कर लेता हूँ, इस बोर्ड को इरेज करता हूँ अभी, ठीक है। मैंने ये इरेज कर लिया। अब देखते हैं एचसीएफ निकालने का तरीका, एचसीएफ थ्रू एल्गोरिदम, ठीक है। एचसीएफ निकालने का तरीका देख लेते हैं एल्गोरिदम से। सबसे पहले हम क्या देखते हैं एचसीएफ में, आप तो इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दिया है आपको 8, 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा, जी आपका एचसीएफ निकल गया, जी हाँ। 8 और एक और नंबर हो गया 6, ठीक। 2 3 जा 3 1 जा, जी। तो इस नंबर को देख लीजिए अब 8, 2 इंटू 2 6 इसकस 2 इंटू 3 बराबर क्या है 2, इसमें बराबर। तो हम आपको सिंपल से निकाल दिए एचसीएफ इसकस टू 2, ठीक। एचसीएफ 2 है। आप तो इस प्रोसेस से निकाल सकते हैं। अब जस्ट मैं इसको अलग प्रोसेस से निकालने का तरीका बता रहा हूँ, इस एल्गोरिदम से प्रोसेस से, ठीक है। 2 and 8 जैसा मैंने बताया कि 2 मतलब 8 और 6, ठीक है। तो 8 क्या है, 8 को हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ठीक। तो अब जस्ट हम इसमें पुट करते हैं इसको, इस स्टेटमेंट को अब पुट करते हैं 8 6, ठीक। 6 12 पढ़ते हैं 1, तो 6 माइनस 2, ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो यहाँ से बताने में जा रहा हूँ, इसके आगे जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस पर ज़रा ध्यान दीजिए। जस्ट ये 2 क्या है, 2 इससे छोटा है, ठीक है। तो अब 6 को वापस यहाँ ले आइए डिवाइड करने, यही इसका रूल है, ठीक। तो अगर आप इसको वापस यहाँ ले आएंगे डिवाइड करने, तो वापस ही आगे डिवाइड होगा, 0 आ सकता है, देखिए। अब 2 3 जा 6 एंड हियर कम 0। तो अब जहाँ पर अगर ये एग्जैक्टली 0 आ जाता है, वहीं पर ये ख़त्म क्वेश्चन, और उसका एचसीएफ निकल गया। एचसीएफ है 2, देखिए हमने जैसे निकाला यहाँ एचसीएफ 2, वैसे यहाँ भी एचसीएफ 2 निकल गया। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है एचसीएफ निकालने का, आप लोग इसे बिना इसके भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसी साथ मैं आपको एक थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल क्या लेते हैं हम, एग्जांपल ले लेते हैं हम 13, ओके। एक एग्जांपल लेते हैं 13, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 8, ठीक है। 8 एंड 13 हमने एक एग्जांपल ले लिया। तो सबसे पहले जो बड़ा नंबर है उसे अंदर कीजिए, जो छोटा नंबर है उसे बाहर। अब इसे पहाड़ा पढ़िए, 8 1 जा 8, निकला 8, बचा कितना 9 10 11 12 13, 5। तो हम 5 यहाँ आइए,
मतलब 5 यहाँ डाल देते हैं हम। सॉरी, मैं अपना हाथ दिखा दिया आपको। तो 5 अब डाल दिए हमने यहाँ, ठीक। अब जस्ट इसके आगे यही प्रोसेस यहाँ लाना है। 5, ये 8 हम यहाँ ले आते हैं। 5 1 जा 5, ठीक। बचा कितना आया? 3 आंसर, ठीक। 3 वापिस क्या करना है आपको? इस नंबर को वापिस से आपको यहाँ ले आना है, क्योंकि ये तो 0 अभी तक नहीं आया। 0 का तक हमें इस नंबर को यहाँ लेके आना पड़ेगा। तो 3 1 जा 3, ठीक है। माइनस क्या आया आंसर? आंसर आएगा आपका 2। अरे अभी भी नहीं हो डिवाइड, तो अब 2 के बाद भी 3 को यहाँ ले आते हैं, ठीक। तो 2 1 जा 2 माइनस 1 आया। अरे यार अभी इसमें 1 नहीं लाना है, हमें इसमें 0 ही लाना है। तो अब हम इस 2 को भी यहाँ ले आते हैं। तो 1 2 जा 2 माइनस, अब ये एग्जैक्टली 0 आ गया भाई। अब इसका HCF क्या निकल गया? इसका जो लास्ट में है वही इसका HCF है। तो इसका HCF इक्वल्स टू 1 एंड आवर आंसर completed. थैंक्स ब्रो। बस इतना ही है आपके लिए, आंसर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है।